अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेदा एकेडमी। और आज के इस सेशन में, आज के इस छोटू से सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट द शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है ये बताना वैसे मेरा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको समझा दूं, जो बच्चे नहीं, जिन्हें नहीं पता होगा कि शॉर्ट नोट्स क्या करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपका फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड पे रिवीजन करवाते हैं, तब जब आपका एग्जाम पास में हो या आपका एग्जाम कल हो और आज आप पढ़ रहे हो। तो लेट अज्यूम कि आप कल साइंस का एग्जाम है, समझने की कोशिश करना, तब आपको इस सेशन को देखने का मन होगा, आपको समझने का मन होगा और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का मन होगा। तो लेट्स अज्यूम कि आपका कल साइंस का एग्जाम है या मैथ्स का एग्जाम है और आज आप पढ़ रहे हो। आपने पूरे साल पढ़ा है, आपने अच्छी मेहनत की है, लेकिन आप कैसे मैथ्स के 15 चैप्टर आज एक दिन में खत्म कर दोगे, या साइंस के 13 चैप्टर आज एक दिन में खत्म कर दोगे? कैसे वो कॉन्फिडेंस लाओगे? किस तरीके से आप सारी चीजें गो थ्रू कर लोगे? तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। आपके एग्जाम से कुछ समय पहले, कुछ समय का मतलब कि 2 दिन पहले, एक दिन पहले या कुछ दिन पहले, ठीक है, मैं आपको 1 से 2 दिन की एडवाइस दूंगी, उससे पहले आपको गो थ्रू करना चाहिए कंप्लीट सिलेबस। तो 1 से 2 दिन पहले आप जो ये शॉर्ट नोट्स यूज करते हो, वो आपको कैसे दिखने चाहिए? वो आपको ऐसे दिखने चाहिए कि आप सिर्फ वो पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम में आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। आप सिर्फ वो क्वेश्चंस लगा रहे हो जिसके आपके एग्जाम में आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। आप वो फॉर्मूलाज बार बार रिवीजन कर रहे हो जो आपके, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आने ही आने हैं। आप वो रिएक्शंस पढ़ रहे हो जो रिएक्शंस आपके एग्जाम में आने ही आने वाली है। समझ गए? तो शॉर्ट नोट्स का रिलेवेंस समझ गए? देखो, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हमें पता है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बच्चों को पता रहता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, हाउ टू स्टार्ट, आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंसे रह जाते हैं और शुरू नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है, एक नोट्स तो पहले से ही थे, अब दूसरे नोट्स और तैयार हो जाते हैं, उसी के बराबर बिल्कुल बल्कि वे में नोट्स तैयार हो जाते हैं, या फिर आधे अधूरे छूट गए। आज भैया मोटिवेशन आया, शॉर्ट नोट्स बनाना है आज से बिल्कुल, और हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। और वो नोट्स जो लेकर के आए थे, बढ़िया सी कॉपीज खरीद करके लेकर आए थे, पेन लेकर के आए थे, नीट एंड क्लीन राइटिंग में बनाएंगे, वो आधे अधूरे छूटे हुए हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप ये सेशन, छोटा सा सेशन देखकर जरूर जाना लास्ट तक, जिससे आपको पता चले कि आपको शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं और आपको किस तरह से बनाने हैं। राइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो देखना चाहोगे? अब देखो, यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि सेशन में मैं वही बताती हूँ जो सच में आप अप्लाई कर पाओ। मैं वही चीजें आपको बोलती हूँ जो आप कर सको, और जो आप अपने शेड्यूल में अप्लाई कर पाओ, अपने डेली रूटीन में अप्लाई कर पाओ, उससे सक्सेस भी मिल जाए आपको। तो वही चीजें बताती हूँ। ये भी कुछ नहीं है कि बस आपको 10 मिनट यहाँ पर मैंने कुछ बोला, बताया और जा करके मैं चली गई और आप जो है कुछ उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो और परेशान हो गए। नहीं, तो देखो बेटा, पॉइंट टू रिमेंबर या पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ भी समझ लो। देखो बेटा, यहाँ पर जो पॉइंट है, ये 4 पॉइंट को बहुत ध्यान से सुन लेना, बस यही 4 है जो तुम्हें समझने हैं, बाकी और कुछ नहीं। अब बहुत सिंपल से सिंपल चीजें मैं रखती हूँ, इसीलिए नंबर 1 पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट, किसी भी शॉर्ट नोट्स को, किसी भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स को बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, सबसे सटीक तरीका वो ये होता है कि आप जब शॉर्ट नोट्स बनाने जा रहे हैं, तो किसी भी चैप्टर का शॉर्ट नोट बना रहे हैं, उसके PYQ जरूर देख लो। ठीक है, PYQs जरूर देख लो। PYQs आपने खरीद लिए होंगे, नहीं खरीदे हैं डाउनलोड कर लो, नहीं डाउनलोड करे हैं तो भैया डाउनलोड करो या खरीद के लेकर आओ, ये जरूरी है, ये तुम कैसे मिस कर सकते हो? आज सितंबर आ चुका है, ठीक है। तो PYQs खरीद लिए हैं। जैसे सपोज मुझे आज लाइट चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, तो मैं लाइट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखूंगी। मुझे पता चल गया ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो अब मैं क्या करूंगी? मैं उस चैप्टर यानी कि लाइट चैप्टर के उन सभी टॉपिक्स को क्या कर लूंगी, एक एक करके तैयार करूंगी। जो मेरे मेन नोट्स होंगे उससे मैं याद करूंगी, बार बार याद करूंगी, और इसलिए याद करूंगी क्योंकि मुझे बिना देखे लिखना है अपने शॉर्ट नोट्स में, छापना नहीं है। हाँ, सबसे बढ़िया तो यही है कि आपको छापना नहीं है। तो जब आप कोई चीज इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको बिना देखे, आपको याद कर रहे हो क्योंकि आपको बिना देखे लिखना है, तो आप वो फुल टू कंसंट्रेशन के साथ में याद करोगे। याद कर लिया, खूब याद कर लिया, ठीक। अब आप उसको शॉर्ट नोट्स में लिखोगे। इनिशियली आपको थोड़ा टफ लगेगा, कहीं लगेगा कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, कोई सेंटेंस ना छूट जाए, बट अपने ऊपर भरोसा रखना,
आपको ज्यादा है तो आप अपने मन में थोड़ा सा लिख कर देख लेना। मन में लिखना आता है? मन में लिखना आता है मतलब मन में आप ऐसे सोचो कि आप लिख रहे हो, सारे पॉइंट्स रिमेंबर करो, याद करो। और कहीं ऐसा लगा कहीं छूटा है तो तुरंत देखो पहले मेन नोट्स में, और फिर वही पॉइंट ऐड करो कि अब नहीं भूलूंगा, और फिर शॉर्ट नोट्स में लिखो। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लेकिन पहले पीवाईक्यूज को जरूर देख लेना। पीवाईक्यूज से आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो जैसे कि मैं बात करूं, अगर 13 चैप्टर जो साइंस के हैं तो 13 चैप्टर में बनाने सभी के शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन 13 चैप्टर्स में से हर एक चैप्टर्स में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, टॉपिक्स आए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है, कहाँ गया भाई, हाँ, तो कुछ भी मान लो, तो चाहे वो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं, वो आप क्या करो, जैसे क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से आया है पता चल जाएगा, इतना तो आइडिया लग गया है, तो टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करो। ये नहीं है कि सिर्फ उसी चीज को तैयार करो। लाइट में से अगर रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया तो रिफ्लेक्शन से बनने वाले हर पॉसिबल क्वेश्चन को, मतलब कि ऑल पॉसिबल क्वेश्चन जो है आप लगाएंगे, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल जो आपके उससे निकलने वाले सब टॉपिक्स हैं उनको तैयार करेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्लियर है सबको? नंबर 2 पर देखना जरा, आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको दूसरे नोट्स नहीं तैयार करने हैं। किताब से आपने एक नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, अब आपको दूसरे नोट्स जो बनाने हैं वो मिनिमम टू मिनिमम पेजेस के बनाने हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे लाइट चैप्टर बड़ा है थोड़ा, उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का पार्ट आता है, वो थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं पेजेस। अगर मैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की बात करूं, मिनिमम टू मिनिमम 5 या 6 पेजेस में वो खत्म हो जाना चाहिए। 6 भी बहुत है, 5 पेजेस में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उस एक चैप्टर से कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेस इंपॉर्टेंट को छोड़ दिया जाए? नहीं, लेस इंपॉर्टेंट को रख सकते हो अगर से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर 2 बार भी रिपीट हुआ है, उससे 1 बार भी हुआ है, तो उसको लिख लो शॉर्ट नोट्स में। किसी टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं बना है तो उसको मत नोटिस में डालो। तो शॉर्ट नोट्स का काम क्या होता है, आप साइंस से एक दिन पहले जब पढ़ोगे तो मोस्ट रिपीटेड, लेस रिपीटेड, या कह सकते हैं जो मॉडल पेपर में, सैंपल पेपर में और जो आपके पीवाईक्यूज में दिए हुए हैं वही पढ़कर आप जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी कुछ पढ़ा नहीं है, आपने पूरे साल सब कुछ पढ़ा है। तो थ्रू आउट रिविजन आप 1 2 दिन पहले से आप पहले ही कर चुके होगे। अब वो जो एक दिन पहले वाला टाइम है उसमें सिर्फ वही देखोगे जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो तभी शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आपके सामने जब शॉर्ट नोट्स होंगे इस तरीके से, किस तरीके से पीवाईक्यू देख करके आपने बनाए हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो क्या होगा कि जब आप बिना देखे लिख रहे होगे शॉर्ट नोट्स, तो एक तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से छप गए हैं वो, दूसरा मिनिमम पेजेस होंगे तो देखकर डर भी नहीं लगेगा, अरे यार बस ये फटाफट से इसको तो 12 13 14 15 बार रिवीजन कर डालो, ऐसा ही तो होगा मन। तो वो छोटे पतले से नोट्स जो होंगे उनको कई बार रिवीजन कर डालो, कि उसमें से आने के 80% चांसेस हैं। 20% में जो लेस वाले हैं वो भी मैंने पढ़ रखा है, लेकिन 80% को इतने अच्छे से कर लो कि भैया यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तो कर ले, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम पेजेस का रिलेवेंस समझ में आ गया। नंबर 3 पर आ जाएंगे आप, क्लीन एंड नीट राइटिंग और अपनी ओन लैंग्वेज में, मतलब कि आप जो भी नोट्स बना रहे हो, आपकी जैसी भी, बड़े लेटर में लिखते हो, थोड़ा छोटा लिखते हो, कैसे भी लिखते हो, लेकिन क्लीन और नीट होना चाहिए। आपका माइंड सीख ये करता है कि आपके सामने जब नोट्स रखे होते हैं कटे पिटे और अजीब टाइप के नोट्स बनाओगे ना घसीटा मार राइटिंग में, तो फिर आपका पढ़ने का मन ही नहीं होगा। मतलब आप कहोगे अरे हटाओ, मतलब नहीं पढ़ना, वो आलस सा आएगा पढ़ने में, देखते ही क्या आएगा, क्या लिखा है मैंने, डिमोटिवेशन सा आएगा। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, और इसका मतलब ये भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही बनाते रह जाओगे, आपको मेंटेन करके रखनी है अपनी स्पीड भी, ठीक है। क्लीन एंड नीट तो होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि एक चैप्टर के नोट्स बन रहे हैं तो बन ही रहे हैं 15 दिन तक, ठीक है। तो क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग, अपनी लैंग्वेज में लिखने का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ चीजें होती हैं जो किताबी भाषा में नहीं याद हो पाती हैं, तो अपनी भाषा में याद हो रही है, अपनी भाषा में याद करो। लेकिन एक बात को बहुत ध्यान में रखना है कि जब आप फाइनल एग्जाम देते हो तो फाइनल एग्जाम में आपको टर्म्स अपने बुक वाले ही यूज करने होते हैं, तो आपको पता दोनों चीजें होनी चाहिए। अपनी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपको वो टॉपिक याद आ जाए, अपनी लैंग्वेज में जैसे ही कोई वर्ड बोला तो टॉपिक याद आ गया, उसके आगे की चीज याद आ गई, उसके फॉर्मूला याद आ गया, उसका उसका कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट याद आ गया, तो वो सब सही है। लेकिन आपको किताबी यानी कि बुक में जो टर्म्स दिए हुए हैं वो याद होने चाहिए, अगर वो बदल दोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब चौथे नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर जो है यानी कि फोर्थ नंबर जो है उसमें मैंने कुछ बड़ा ही खासा लिखा हुआ है, वो इसलिए जैसे यहाँ पर ना मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना कंफ्यूज रहते हैं जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, और एग्जाम हॉल में जब कुछ
साइंस मैथ्स का एग्जाम दे रहे होते हो या किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे होते हो, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं लगता है कि जैसे यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, और बस मुझे कोई एक लाइन बता दे या मुझे कोई एक वर्ड ही बता दे, अरे ऐसे तक कंडीशन आती है और मेरे साथ में भी हुआ है ऐसा, और स्टूडेंट्स कहते भी हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आपको ऐसी चीजें, दो बातें मैं बताऊंगी, ऐसे टॉपिक, ऐसे सब टॉपिक जो जल्दी भूल जाते हो, याद ही नहीं हो रहा है, पूरे साल से याद कर रहे हो लेकिन हर बार भूलते हो, याद हो गया 2-4 दिन बाद फिर भूल गए, फिर याद कर लिया फिर भूल गए। उसके कई रीजन हो सकते हैं, हो सकता है वो आपको लैंग्वेज उतने अच्छे से नहीं माइंड में जो है ना लर्न हो पा रही हो, या फिर हो सकता है वो क्वेश्चन ही या वो टॉपिक ही या वो टर्म्स ही बहुत टफ हो। तो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन वो अगर तुम जल्दी भूल जाते हो तो उसको लास्ट के लिए अपने शॉर्ट नोट्स में डाल दो कि भैया ये मैं ना हर बार बोलता हूँ, ये मैं एग्जाम हॉल में आके तो नहीं भूलूंगा या भूलूंगी, ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि जब वही वाली बात की जब आपको एक कोई लाइन बता दे आकर के, है ना, ऐसा लगता है ना, कोई आ जाए यहाँ से बोल दे कि इसके आगे ये होगा, एक एक हिंट दे दे, एक लाइन बता दे या एक शब्द भी बता दे तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, होता है ये। तो उसके लिए आप क्या करोगे? कोई भी ट्रिक बना सकते हो, कोई भी निमोनिक्स टाइप यूज कर सकते हो। ट्रिक्स बहुत सारी फनी फनी भी होती हैं जो आप गाने के फॉर्म में, जो आप अपने किसी भी लिरिक्स के फॉर्म में या अपने ओन किसी लैंग्वेज के फॉर्म में आप याद कर लेते हो, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो ट्रिक्स का यूज कर लो ऐसी चीजों के लिए। अब कोई भी चीज है तो उसको अगर आपने ट्रिक से याद किया है, मैंने भी ऐसा किया, रिएक्शंस को का क्या प्रोडक्ट रहता था तो बड़ा टफ हो जाता था वो याद करना, इतनी सारी रिएक्शंस अभी तो बहुत कम है आपके लेवल पे, लेकिन आगे चल के रिएक्शंस बहुत बल्क में आती हैं। तो उनको याद करने के लिए मैंने साइंटिस्ट के किसी नाम से याद कर लिया, मैंने उसमें यूज होने वाला कैटलिस्ट या रिएजेंट से याद कर लिया, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो ट्रिक से मुझे पूरी रिएक्शन आ जाती थी, और 10th में भी मैंने ये किया, 12th में भी मैंने ये किया, और आगे की पढ़ाई में भी मैंने ये किया। तो ये ट्रिक जो है वो अपनी लैंग्वेज में अपनी अपनी भाषा में बना करके आप अपने लिए रख सकते हो, और नोट्स में लिखोगे वहां पे कि इसके लिए ये ट्रिक है, और ट्रिक को रट डालोगे, तुरंत से याद आएगा। देख लेना, ये बहुत सॉलिड चीज मैं बता रही हूँ। और हाँ, एक और चीज लास्ट है ये, कि शॉर्ट नोट्स जब आप बनाते हो तो आपके माइंड में पता क्या चल रहा होता है? फ्यूचरिस्टिक हो जाते हो। फ्यूचर में ये नोट्स जो है मेरा भाई या मेरी बहन पढ़ेगी तो बड़े अच्छे से बनाऊं, इसमें फालतू की चीजें, अरे नहीं भाई, सिर्फ अपने लिए बनाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनाओ। आपका छोटा भाई छोटी बहन यूज कर लेगा उन नोट्स को, अपने खुद के बनाएगा पहली बात तो वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और ये बहुत दमदार तरीका है बनाने का, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, इसे इग्नोर मत करना। शॉर्ट नोट्स बनाओगे अगर अच्छा स्कोर गेन करना है। हाँ, अगर ऐसे ही सिर्फ पढ़कर चले जाना है, सिर्फ पास होना है, तो फिर बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है, देखो 10th एक बार आता है, ठीक है, 10th सिर्फ एक बार आएगा लाइफ में, तो सोचो जो एक बार आ रहा है लाइफ में उसके कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है t.me/veda10e, तो जो भी आपके कह सकते हैं जो दोस्त हैं या आप हो जो नए आए हो, पुराने बच्चे जानते हैं, तो वो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। डेली पीडीएफ्स यहाँ पे मिलेंगे, जो चैप्टर या जो सेशन कराया जाता है, जो जो भी चीज आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ाई जाती है, क्विजेस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, डिस्कशन या डाउट, और पोल्स के लिए भी यहाँ पर आपको मौका मिलेगा जिसमें आप अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं कि वेदा ऐप आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अभी आप सेशन देकर के जाओगे, प्ले स्टोर पर डालना वेदा ऐप, वेदा ऐप को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें अपना लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने पर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे वहां पर, एक ही ऐप में सब कुछ मिल जाएगा। लाइव क्लासेस भी कर लोगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज वहां पे मिलेंगे, यानी कि चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 का पूरा थ्योरी पार्ट, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर उसके लिए असाइनमेंट, उसके पीवाईक्यूज, एवरीथिंग, ठीक। 24/7 डाउट सॉल्विंग है यहाँ पर, यानी कि डाउट भी आपके सॉल्व होंगे। लर्निंग रिपोर्ट मिल रही है जिसमें आपका एक ट्रैकर टाइप का रहेगा, जिसमें आपको पता रहेगा कहाँ पर मैं वीक हूँ, कहाँ पर मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है। रिवीजन, टेस्ट, मेंटोरशिप, तो ये सभी चीजें आपको उसी ऐप में मिल जाएंगी। कहाँ पर मिलेंगी? प्ले स्टोर पर, वेदा ऐप में, ठीक है बेटा। तो जो बच्चे नए हैं वो वेदा ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया होगा जो इस सेशन को देख रहे होंगे, और इसी के साथ में हम लोगों ने अपना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये भी कंप्लीट किया है। और जितने भी सेशन मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए बनाए हैं उसमें जाकर के देखना, वेटेज के हिसाब से मैंने चैप्टर्स को बताया है, उन चैप्टर्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, तो वो भी देखना जा करके।
और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में और सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बता देना कि आपको और किस टॉपिक पे सेशन चाहिए है। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।